नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपने अक्सर देखा रहेगा कि बारिश के मौसम में बिजली बहुत ज़्यादा कड़कती है। कभी कभी तो ऐसा सिस्टम हो जाता है कि इतनी ज़्यादा बिजली कट गई कि किसी के मकान के ऊपर गिर गई या किसी फैक्ट्री के ऊपर गिर गया, किसी पेड़ के ऊपर गिरा, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो इस नुकसान से बचोगे कैसे? इस नुकसान से बचने के लिए हम लोग सिस्टम जो लगाते हैं वो है लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम या लाइटनिंग अरेस्टर सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम जो रहता है उसके प्रकार कितने हैं, हमारे लिए कौन सा कारीगर है, क्या कौन सा बेहतर रहेगा हमारे लिए। चलो आज की इस वीडियो में एकदम डिटेल में उसको देखने की शुरुआत करेंगे। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ये लाइटनिंग होता क्यों है, सबसे पहले वहाँ से मैं शुरुआत करते हैं, यानी कि आसमान में बिजली कड़कती क्यों है। तो अगर मैं नॉर्मल फटाफट से आपको बताने की कोशिश करूँ तो बादल बन गए, पानी से इवोपरेट हुआ और उससे बादल बने, ठीक है। बादल के अंदर क्या रहता है? बादल के अंदर रहता है पानी और आइस। पानी रहता है और आइस के मॉलिक्यूल्स रहता है। ये जब ये बादल पानी और आइस के मॉलिक्यूल्स को आगे लेके जाता है तो उसके अंदर कण जो रहते हैं एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। ये बादल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहता है, हालांकि खाली पानी और आइस नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन ये कण सब आपस में एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। टकराने के कारण क्या बनेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। होता क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव आयंस रहता है, वो बादलों के ऊपर की तरफ आ जाता है, यानी कि आसमान की तरफ आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो रहता है बादल के नीचे की तरफ, यानी धरती की तरफ सब जमा हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे? बादल ऊपर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज बादल के नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ जमा हो जाते हैं। इतना क्लियर है? अभी जमा होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया और हमारी धरती रहती पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों में आपस में फिर टकराव होता है, यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और दोनों इक्वल अप करने की कोशिश करते हैं, और इसी इक्वल अप को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। यानी कि उसी दरमियान, ये कुछ सेकंड का मामला रहता है, उसी दरमियान पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं और तभी जनरेट होता है लाइटनिंग, यानी कि तभी कड़कती है बिजली। क्लियर हो गया कैसे चमकता है? सिंपल है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है, आसमान में नेगेटिव चार्ज है, अपनी धरती पे पॉजिटिव चार्ज है, तभी ये दोनों में आपस में एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तभी ये बिजली कड़कती है। सिंपल भाषा में बताऊँ, बिजली के कुछ नियम कानून हैं। ये डायरेक्टली धरती पे भी कर सकते हैं, या सबसे ऊंचाई पे जो चीज़ रखी हुई है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली कड़कने की संभावना रहती है। एकदम समझो बहुत बड़े बड़े मकान है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, मूर्तियाँ बनाई हैं, तो वहाँ पे ये जल्दी बिजली कड़कने की संभावना रहती है। और उसी को बचाने के लिए हम लोग लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाते हैं। अगर नहीं लगाया तो क्या होता है, देखो आप देख सकते हैं बिल्डिंग की हालत क्या हुई है, ये पेड़ की हालत क्या हुई है, फैक्ट्री की हालत क्या हुई। अगर नहीं लगाओगे तो ऐसी हालत हो सकती है। तो लगाने से प्रोटेक्शन मिलता है। अभी सवाल ये आता है कि हम लोग लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए, लेकिन कौन सा लगाए, उसके प्रकार कितने हैं, उसको जान लेते हैं। तो अगर लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम के प्रकार की बात करूँ तो सबसे पहला है फ्रैंकलिन रॉड, जिसको हम लोग लाइटनिंग रॉड सरल भाषा में बोलते हैं। दूसरा आता है मैस कंस्ट्रक्टर सिस्टम, केज सिस्टम बोलते हैं हम लोग उसको। तीसरा आता है ESE सिस्टम, मैंने इसके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के अंत में उसका लिंक डाल दूंगा। और चौथा जो नया मैं बताने वाला हूँ वो है DAS सिस्टम। एकदम डिटेल में जानेंगे ये सब चीज़ों को। ये सब चीज़ों को जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें वायरमैन है, मोटर रिमाइंडिंग है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, फिर मेरे पास ऑटो कैड है, सोलार पावर है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग, सर्किट डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑटो कैड, कंप्यूटर रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, फिर मेरे पास रोबोटिक्स के भी कोर्सेज है, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड MCU, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज है, फिर कंप्यूटर के बेसिक के कोर्सेज है, कंप्यूटर के डिज़ाइनिंग के कोर्स है। ऐसे 60 से ज़्यादा कोर्सेज है, 60 प्लस हमारे पास कोर्सेज है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है ना, तो एक एप्लीकेशन है हमारा प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। आप डाउनलोड करिए और आप उसमें कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अधिक जानकारी चाहिए कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी ये फ्रैंकलिन रॉड से शुरुआत करते हैं, यानी कि लाइटनिंग रॉड से शुरुआत करते हैं। होता क्या है, फ्रैंकलिन रॉड आपको दिखने में इस टाइप में दिख रहा है, त्रिशूल जैसा दिख रहा है, या ऐसा स्पाइक जैसा दिखाई दे रहा है।
इसको एकदम टॉप पे लगाया जाता है, मतलब बिल्डिंग का एकदम टॉप वाला जो हिस्सा रहता है जनरली वहाँ पे इसको लगाया जाता है, और उसके साथ में वायर को जोड़ के उसको अर्थिंग के साथ में जोड़ दिया जाता है। होता क्या है, जब भी बिजली कड़कती है, जैसे मैंने बताया एकदम टॉप पे पहले कड़कती है, तो जैसे ही बिजली इस पर गिरी, ये क्या कर दिया, उसको ग्राउंडिंग कर देता है बिजली को, तो हमारा स्ट्रक्चर जो रहता है वो टिका हुआ रहता है। लेकिन इतना कारीगर मेथड नहीं, मतलब चलने के लिए चल जाता है, ठीक है। तो ये फ्रैंकलिन रॉड मेथड बोलते हैं। दूसरा आता है केज सिस्टम। केज सिस्टम 100% कारीगर है, लेकिन खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं। इसमें कैसा है, पूरी बिल्डिंग के छत के ऊपर आप देख सकते हैं छोटे छोटे इस टाइप के रॉड्स लगाए जाते हैं, या तो कॉपर या तो एल्यूमिनियम के रॉड्स लगाने पड़ते हैं। सारे रॉड्स को एक दूसरे के साथ में जोड़ देना पड़ता है, कॉपर वायर या समझो एल्यूमिनियम वायर से, और उन सारे वायर्स को अर्थिंग के साथ में जोड़ देना पड़ता है। ये हायर स्ट्रक्चर से लेकर लोअर स्ट्रक्चर हर जगह पे लगाना पड़ता है, तो 100% मतलब सेफ रहोगे आप, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि अगर ये बिजली समझो यहाँ पे गिरी, तो ये कुछ उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, बिजली यहाँ पे गिरे या यहाँ पे गिरे, कहीं ना कहीं तो उसको प्रोटेक्शन मिल ही जाएगा। तो ये केस सिस्टम का थोड़ा सा फायदा होता है। तीसरा रहता है जो कि एक एडवांस सिस्टम माना जाता है, वो है ESE सिस्टम। ये ESE स्मार्ट रहता है, इसके अंदर खुद का एक माइक्रो कंट्रोलर बोल सकते हैं, खुद का एक पावर सप्लाई भी उसको खुद का लगता है। होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि आसमान में बादल के अंदर नेगेटिव आयंस जनरेट हो जाते हैं, बराबर। नेगेटिव आयंस नीचे की तरफ रहता है। एक समय ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव आयंस आ गए, तो बिजली कड़कने वाली रहती है। उस समय ये क्या करता है, ये खुद के अंदर एक पॉजिटिव का आयंस बनाता है, खुद के अंदर एक स्पार्क बनाता है पॉजिटिव का। और जैसे ही इसने स्पार्क बनाया पॉजिटिव का, ये सारे नेगेटिव आयंस इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और सारे के सारे हो जाएंगे क्या, ग्राउंड। यानी एक तरीके से ऐसा बोलेंगे कि जो बिजली बाजू में गिरने वाली थी, वो इसने खुद पे लेके ग्राउंड कर दी, उसको बचा लिया उस सिस्टम को। समझ में? उसको हम बोलते हैं ESE सिस्टम। स्मार्ट सिस्टम है, काफ़ी सारी जगह पे इसको इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा आता है, खर्चे के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। और जो लेटेस्ट मैं जो बात कर रहा था, जो मुझे मालूम पड़ा है, वो है DAS सिस्टम, डिसिपेट एरे सिस्टम। ये दिखने में छतरी के जैसा रहता है, आप देख सकते हैं छतरी के जैसा है, या आपको ऐसे के स्पाइक्स नज़र आएंगे, या इस टाइप का स्पाइक्स आपको नज़र आएंगे। ये सारे DAS सिस्टम है। ये DAS सिस्टम करता क्या है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आसमान में जब भी क्लाउड बनते हैं, जो हमारे क्लाउड रहता है, उसमें पॉजिटिव आयंस ऊपर की तरफ रहता है, नेगेटिव आयन नीचे की तरफ रहता है। तो ये सिस्टम क्या करता है, DAS सिस्टम क्या करता है, ये खुद एक आयंस जनरेट करता है ना, पॉजिटिव आयंस जनरेट करके अपने आजू बाजू फैला देता है सारा। और जितने एरिया में वो फैलाता है ना, उतना तुम्हारा एरिया प्रोटेक्टेड रहता है। अभी होता क्या है कि जब भी आसमान में बिजली कड़केगी ना, तो ये पॉजिटिव आयंस पहले से नीचे ही मौजूद है, तो ये नीचे की तरफ नहीं आएगा, मतलब इससे नीचे नहीं आएगा, या तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, या उसके बाजू में होकर यहाँ से बिजली गिर सकती है। लेकिन इस एरिया में बिजली नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि इसने पहले से ही पॉजिटिव आयंस फैला के रखे सारे, और ये कंटिन्यूस फैलाते रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें खुद का भी पावर सिस्टम लगता है, कंट्रोलिंग सिस्टम लगता है। तो जैसे इसने पावर सिस्टम चालू किया, यहाँ पे सारे पॉजिटिव आयंस फैला दिए, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ के यहाँ पे हो जाएगा एडजस्टमेंट, या तो बाजू में से हो जाएगा, लेकिन ये इस एरिया में कभी बिजली नहीं गिराएगा। तो ये सिस्टम होता है DAS सिस्टम। हालांकि इसमें और भी रिसर्च चल रहा है। अगर आप मुझे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ में, तो ज़रूर इसके ऊपर एक सेपरेट अलग से एक टोटल डिटेल वीडियो बना दूंगा। आई होप कि दोस्तों मेरा ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया रहेगा, जिसमें मैंने अलग अलग लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में आपको बताया। याद रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है जिसमें वायरमैन, मोटर रिवाइंडिंग, 60 से ज़्यादा कोर्सेज है, अगर आपको कोर्सेज करना है तो प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का एप्लीकेशन है अपना, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।